बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस का आगे का पॉइंट जो हम कवर करने वाले हैं वो है टर्नओवर रेशियो। उससे पहले बच्चों हमने जो डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हम पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, जिससे क्या होगा आपको रिफर करना है तो पूरा टॉपिक मिल जाए। फर्स्ट हमने किया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा हमने किया था, आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड जो हमने किया था बच्चों याद है आपको थर्ड कौन सा किया था, तो आप बोलोगे सर इसके बाद हमने डिस्कस किया था नेट प्रॉफिट रेशियो, और जो फोर्थ हमने डिस्कस किया था बच्चों वो है हमारा करंट रेशियो, और उसके बाद लिक्विड रेशियो, उसके बाद एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट को हमने कंसीडर नहीं किया है सीक्वेंस में, हमने सीधा सीक्वेंस 5 से लेके शुरू किया है, आप 6 से शुरू करना। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट जिसमें हम हर बार पहले क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर हम पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड सम डिस्कस करेंगे। अभी ये पॉइंट के बाद अभी एक दो पॉइंट है वो हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर जो है वो सबसे पहले आप बोलोगे कि हमें ध्यान में जो रखना है स्टॉक टर्नओवर में सबसे पहले क्या फॉर्मूला है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। तो बच्चों मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की आपको फॉर्मूला याद होगी। देखो आपको याद नहीं होगी तो नहीं चलेगा, ऐसे आगे पीछे नहीं देखना है। तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स की फॉर्मूला क्या होगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप बोलोगे सर ये सीओजीएस की फॉर्मूला थी, या आपको ऐसे भी आएगा ग्रॉस प्रॉफिट की जगह आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो ध्यान में रखना है बच्चों, पुरानी फॉर्मूला भूलते नहीं जाना है, आगे बढ़ते नहीं रहना है, पुरानी याद रख के आगे बढ़ते रहना है, तब भी जाके आपको क्लियर होगा। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर इसमें क्या मतलब क्या होगा, जिसमें एवरेज स्टॉक का क्या होगा, तो ओपनिंग इन्वेंट्री बोलो या क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक बोलो प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, इसका जो आंसर आएगा वो टाइम्स में बोला जाएगा। तो इसका मतलब वो होगा कि बच्चों सिंपली कि एवरेज स्टॉक कितनी बार टर्नओवर हो रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स के सामने। तो आप बोलोगे सर जितना ये अच्छा, आपको वो सोचना है कि जितना ये रेशियो ज्यादा होगा वो अच्छा होगा कि जितना कम होगा वो अच्छा होगा। तो आप बोलोगे सर टर्नओवर तो जितना भी ज्यादा होगा उतना अच्छा है, इससे क्या होगा कि वो लो मार्जिन में भी काम करेगा तो ओवरऑल प्रॉफिट उनकी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सिंपल बच्चों बात कर रहे हैं, सिंपल आप समझ लो, आप 5 बार टर्न ओवर करोगे और कोई पर्सन 6 बार टर्न को ओवर कर रहा है, गुड्स को ज्यादा घुमा रहा है, तो जितनी बार वो गुड्स को मतलब परचेस करेगा सेल करेगा, तो उनका टर्नओवर अच्छा है, तो उनके लिए क्या होगा फायदा वो होगा कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। सेम वे बच्चों आप बोलोगे सर इसके बाद आपको जो समझना है स्टॉक टर्नओवर के बाद जो पॉइंट है वो आपको समझना है, इसका जो आंसर आएगा वो टाइम्स में लिखा जाएगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इतना होगा। इसके बाद जो बच्चा समझना है वो डेटर्स टर्नओवर। ये रेशियो बहुत काम का है, पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू डेज ऑफ ईयर या नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो आपको पहले वो समझना है बच्चों, इसका जो आंसर आएगा ना वो डेज में आएगा, 34 35 20 10 5 8 20 12 जो भी आएगा वो डेज में आएगा। सम में दूसरा जो पॉइंट है नंबर ऑफ डेज कुछ भी नहीं दिया सम में, तो आपको 365 डेज देने। सम में दिया हुआ इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा 300 320 डेज, जो भी होगा वो आपको दिया होगा, उसके हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। बच्चों ये जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे सर ये तो रिप्रेजेंट करेगा डेटर्स रेशियो जो रिप्रेजेंट करता है आपका एवरेज कलेक्शन टाइम कितना है। कलेक्शन मतलब आप बोलोगे सर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स जो होता है बच्चों वो क्या ध्यान में रखना है, कैश सेल्स आप बोलोगे सर इमीडिएटली पैसे का हिसाब हो जाता है, चीज लो और कैश ले लो, बात खत्म। लेकिन क्रेडिट सेल्स में क्या होता है बच्चों की पेमेंट हम जो होता है वो बाद में पेमेंट मिलता है, तो हमें वो देखना है कि कितने दिन में हम पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। ये रेशियो आप सोच के बताना, ये जितना मतलब ज्यादा हो वो डेज में ज्यादा हो वो अच्छा, या जितना कम हो वो अच्छा। तो आप बोलोगे सर सिंपल बात है कि डेज जितने कम होंगे वो अच्छा है। इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो बहुत पावरफुल है कलेक्शन करने के लिए, उनके पास जो टीम है और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर जा रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। जितना ये रेशियो लंबा होगा ज्यादा होगा इंडस्ट्री के मुकाबले, तो आप बोलोगे सर उनको क्या होगी, लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगी, जो हमने पहले दिखा था। करंट रेशियो आपका धीरे धीरे
कम होता जाएगा, जिसमें आपको आगे पेमेंट करने में दिक्कत आएगी। तो वो बच्चों बहुत ध्यान में रखना है ये डेटर्स रेशियो। आप बोलोगे सर इतना एक्स्ट्रा क्यों आप समझा रहे हो, सीधी फॉर्मूला लिखाओ और आंसर लिखवा दो। ऐसा नहीं है बच्चों, कहीं एमसीक्यू में भी आपको हेल्पफुल हो सकता है, थियरी क्वेश्चन कभी छोटे छोटे आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ये बात सुनी है तो। और आपको कोई बात अच्छी लगती है तो आप अपनी बुक में टपका दीजिए, मतलब लिख दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ईजी रहेगा। और आपको कोई सजेशन देने हैं मुझे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए बच्चों, जिससे वो हम उस पर फोकस कर पाए। बच्चों इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद बच्चों आप जो डिस्कस करने वाला है वो रेशियो है क्रेडिटर्स रेशियो। क्रेडिटर रेशियो बच्चों क्या है, तो आप बोलोगे सर ये भी डेटर्स रेशियो के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा उल्टा सोचना है बच्चों। एक पॉइंट मुझे फोकस और भी करना है, दोनों में जो कॉमन बात है वो क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज। इसमें आपको बहुत ध्यान के रखना है कि क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज, यहां टोटल सेल्स नहीं लिख देना है बच्चों, आपको कहीं ना कहीं हिंट दी होगी तो ध्यान में रखना है बच्चों, ये क्लियर है। और एक आगे लिखते हैं, इसमें क्या होगा, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज इनटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो आपको वो ध्यान में रखना है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर इसमें और क्या पॉइंट है, तो और कुछ नहीं है बच्चों। इसमें आप बोलोगे सर ये रेशियो जितना ज्यादा होगा वो अच्छा होगा कि जितना कम होगा वो अच्छा होगा, तो आप बोलोगे सर ये ऑब्वियसली ज्यादा हो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपका क्या होगा, आपको पेमेंट जो करना है वो आपको टाइम मिलेगा, जितना आपको टाइम मिलेगा तो वो पैसे आप कहीं और लगा सकते हो या कहीं और रोटेशन में डाल सकते हो, जिससे आपको फायदा होगा। ज्यादातर ये रेशियो क्या होता है, कम होता है डेटर्स से ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पेमेंट जल्दी करना होता है और कलेक्शन जल्दी नहीं होता, बहुत कम रेशियो में ये उल्टा होता है। तो बच्चों ये एक ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट नोट बच्चों मुझे खास यहाँ बोलनी होगी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कई बार सब में कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिया है तो सेल्स से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, वो ध्यान में रखना है। यहां तक का बच्चों आप अच्छी तरह लिख लीजिए। इसके बाद एक नया सम शुरू करते हैं, यहां तक पॉज करिए। और बच्चों यहां तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक सम, तो आप पहले यहां पॉज करके अच्छी तरह मुझे लिख लीजिए ये इस फॉर्मूला सारी। देखो बच्चों आपके सामने जो स्क्रीन आ रहा है वो आप बोलोगे सर ये तो यही सम है जो इसके पहले भी आपने करवाया था, तो बच्चों वही फॉर्मूला को फिर से यूज करेंगे। मैंने एक डायलॉग बोला था कि ज्यादातर मैं सम वही करवाऊंगा, हर बार जो नए आएंगे वो करवाऊंगा, लेकिन हर बार मैं लेक्चर में एक सम ऐसा लूंगा जिसमें सारे पुराने कवर हो जाए या मेजॉरिटी कवर हो जाए, वो हम ट्राई करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले एक सम देख लेते हैं और इसके बाद वाला जो सम लूंगा जिसमें मेजॉरिटी अभी तक सारे करवाए वो पॉइंट अच्छी तरह करवा दूंगा। बस रिक्वेस्ट वही रहेगी कि ये फोटो बहुत देर तक रहे ना रहे, आप अपनी नोट में अच्छी तरह लिख लेना, जिससे आपको फायदा होगा, क्योंकि नोट में लिखा हुआ होता है तो आपको ये वीडियो तो मिल जाएगी, लेकिन बच्चों ये क्या है आपके लिए इजी रहेगा। तो बच्चों सम में इंफॉर्मेशन याद करवा दूं, सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, उसमें से माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 15 आएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके बाद आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रिलेटेड है। उसके बाद आप बोलोगे सर जो आएगा वो आप बोलोगे सर इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद टैक्स माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। बच्चों इसके बाद आप बोलोगे सर ये इंफॉर्मेशन है, बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में अभी हम फोकस असेट साइड पे रखते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है, वही दिखने चाहिए क्योंकि हमारे काम में वही आने वाला है। इसके बाद आपको माइंड में आना चाहिए कि सर एक स्टॉक भी दिखता है, तो ये स्टॉक दिख रहा है ना बच्चा, वो बैलेंस शीट में जो दिख रहा है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि सर ये स्टॉक कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये स्टॉक है ना, कौन सा है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी और एक इंफॉर्मेशन है जो ध्यान में रखनी है, जो पॉइंट है वो क्लोजिंग स्टॉक के बाद आप बोलोगे सर नीचे सीधा चले जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक वाज ₹3 लाख एंड क्लोज अज्यूम 360 डेज इन द ईयर, वो 360 डेज इन अ ईयर दिया हुआ है। कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियो, जिसमें हम 6th वाला रेशियो कर रहे हैं बच्चों। और आप बोलोगे सर इसके बाद आप स्टॉक टर्नओवर, मतलब आप बोलोगे सर स्टॉक टर्नओवर एंड डेटर्स वाला करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों डेटर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर हमारे पास क्या है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास डेटर्स भी है, सब कुछ है, ये डेज बेस अभी हम निकाल देंगे क्योंकि हम तो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। ये 1 निकल जाएगा, ये 6 निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। तो आप बोलोगे सर डेटर्स देखो, डेटर्स है आपके कितने बच्चों, तो 3 लाख है, कितने 3 लाख है। बिल्स रिसीवेबल बच्चों कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1 लाख है।
क्रेडिट सेल्स बच्चों आप बोलोगे सर सेल्स यहाँ पे कहां पे दिया हुआ है, तो ऊपर जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन नहीं है तो टोटल सेल्स को कंसीडर करेंगे। आप बोलोगे सर टोटल सेल्स ही हमारे लिए बन जाएगा कितना, क्रेडिट सेल्स या टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स नंबर ऑफ डेज इन ईयर। तो आप बोलोगे सर हमें बोला गया 360 मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले आप बोलोगे सर यहां तो लिखो 4 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इनटू 360। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले जब भी यहां लिखा होगा तो आप बोलोगे सर कितना आंसर आएगा 48 डेज। मतलब बच्चों इसका रिप्रेजेंट ऐसा होगा कि ये जो डेज होगा 48 डेज में आप कलेक्शन और वेन एवरेज ला रहे हो कस्टमर के पास से, 48 डेज में जो सेल्स किया है 48 डेज में उसका पैसा आ जाता है। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखी है तो आप भी लिखोगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो 2 मिनट में निकल जाएगी बच्चों, लेकिन आपके लिखनी बहुत जरूरी है। आप बोलोगे सर आप लिखने पे बहुत फोकस करते हो, हाँ वही लिखने से आपको समझ में और क्लैरिटी आएगी, वीडियो देखने से क्लैरिटी आती है और लिखने से आपको याद रह जाएगा, तो वो बहुत जरूरी है। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर स्टॉक टर्नओवर की बात करते हैं, तो स्टॉक टर्नओवर जो है फॉर्मूला बहुत सिंपल है बच्चों। आप बोलोगे सर यहाँ पे COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक के लिए बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक मैंने अभी डिस्कस किया था बच्चों कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 लाख है, कितना है बच्चों, तो यहाँ 3 लाख लिखोगे। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जो है बैलेंस शीट में से बच्चों उठाना है, तो उठा लो उसको स्टॉक को, तो आप बोलोगे सर 2 लाख को हमने उठा लिया है। उसके बाद आप बोलोगे सर 2 करोगे तो हो जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय 2, तो आप बोलोगे सर 2,50,000 होगा। 2,50,000 होने के साथ आप बोलोगे सर यहाँ पे क्लोजिंग मतलब आप बोलोगे एवरेज स्टॉक जो है सर 2,50,000 आपने लिखा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स कोई बच्चा बता सकता है कितना है, तो आप बोलोगे सर सेकंड लाइन में अभी आपने डिस्कस किया था 15 लाख है, कितना है बच्चों 15 लाख डिवाइड बाय 2,50,000 डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर करंट स्टॉक जो होगा बच्चों 6 टाइम्स होगा। बच्चों वो लिखना मत बोलना कि ये जो बहुत जरूरी है, जो भूलना नहीं है आपको कि आपका स्टॉक का टर्नओवर जो रेशियो है बच्चों कितना है 6 टाइम्स है। बच्चों ये सम तो बेसिक लेवल का था, इसके बाद का जो सम कर रहा हूं उसमें भी बहुत डिफिकल्ट लेवल मैंने नहीं लिया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा। आज का क्राइटेरिया वो है कि पुराना आप भूलो नहीं, वो क्राइटेरिया है, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। हर एक लेक्चर में मेरे एक क्राइटेरिया के साथ हम फॉलो करेंगे कि ये टारगेट है, हर एक वीडियो में एक एक पॉइंट कवर करेंगे। आज का है कि पुराना याद रखो, वो डायलॉग याद रखेंगे, आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। बच्चों पॉज करो और ये लिखना शुरू करो। बच्चों तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रीन के सामने जो पॉइंट है वो देखते हैं। द डिटेल ऑफ श्रीनाथ कंपनी आर एज फॉलो, तो आप बोलोगे सर श्रीनाथ कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, तो यहां पे दिया हुआ है बच्चों, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि सर जो इंफॉर्मेशन है वो सेल्स दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 40% ऑफ कैश सेल्स, तो आपके माइंड में होना चाहिए सर इसका मतलब वो हुआ 60% क्या होगा क्रेडिट सेल्स होगा। क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट सेल्स होगा। इसके बाद आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो बच्चा अब उसके बाद क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये याद आ रहा होगा। ये डुप्लीकेट वर्जन है, जो अभी सम किया है उसका थोड़ा मिलता जुलता सम। आप बोलोगे सर ऑफिस एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसके बाद सेलिंग दिया हुआ है और इसके बाद टोटल करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया हुआ है। इसके बाद आप बोलोगे सर टैक्स हमने माइनस करके क्या आया नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसके बाद अभी और आपके स्क्रीन पे सब कुछ आ रहा होगा, तो बैलेंस शीट एक बार पढ़ते हैं। लायबिलिटी दिया हुआ इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, डिबेंचर, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बच्चों ये आप बोलोगे सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हो, आप फटाफट जाने क्यों नहीं देते, तो पॉइंट बहुत सिंपल है बच्चों कि जाने देने में क्या होगा कोई पॉइंट मिस आउट हो जाएगा और समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जब भी ये 14 मार्क का या बड़ा सम करते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये फोकस करना है बच्चों। इसके बाद फिक्स एसेट है, स्टॉक है, डेटर्स है, इसके बाद से बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड फिक्टिशियस एसेट की। फिक्टिशियस एसेट अभी तक हमारे कोई काम की नहीं है, हमने वो कोई पॉइंट कंसिडर नहीं किया फिक्टिशियस एसेट आज तक, नेक्स्ट सेशन में वो बहुत जरूरी बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर करंट एसेट में फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगा, जो बच्चे को ये याद है तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि उसको पुराना लेक्चर याद है, वो बोल सकते हैं।
आप बोलोगे सर पुराना लेक्चर की बहुत बात कर रहे हो, क्योंकि जो बच्चे ने नहीं देखा वो मैं बोलूंगा कि देख लेना, और आगे जाके मैं पूरा पॉइंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। वो मैं प्लेलिस्ट डालूंगा जिसमें जितने लेक्चर होंगे वो आपको मिल जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। बिसाइड द डिटेल मेंशन अबाउट द ओपनिंग स्टॉक वाज 3,25,000, उसमें लिखा हुआ है आगे 360 डेज ऑफ द ईयर, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो, ऑल्सो डिस्कस द टेकिंग द पोजीशन ऑफ अ कंपनी। इसमें आगे लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डिटर्स रेशियो, क्रेडिटर रेशियो। इसके बाद के 3 जो रेशियो है वो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक किए नहीं है। तो आप बोलोगे सर चलो स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। तो बच्चों चलो अभी स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट अच्छी तरह। चलो बच्चों, तो पहला जो पॉइंट है वो आप बोलोगे सर जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, तो बच्चों आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 7,50,000 है। कितना है बच्चों, 7,50,000, और आप बोलोगे सर ये 100, और सेल्स जो है बच्चों वो 15 लाख है। कितना है बच्चों, 15 लाख, इसके साथ हमारा 50 आएगा। तो आप बोलोगे सर बच्चों सर 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 आपने कुछ छोड़ दिया, तो क्या छोड़ दिया, तो आप बोलोगे सर परसेंटेज लिखना। ये मैं आपको बोल रहा हूं कि ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो साइन आती है वो लिखना, आपके माइंड में वो याद रखना है। टेक्निक बहुत सिंपल है, 100 से साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ परसेंटेज लिख देना है बच्चों। ये फर्स्ट पॉइंट था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेकंड जो था स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो लिखना शुरू करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो आप बोलोगे सर कौन सा होगा, तो फॉर्मूला आपको याद होगी, तो आप बोलोगे सर शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, चलो अभी नहीं लिखेंगे आज। कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों चलता है बच्चा, ये ध्यान में रखना है। और एवरेज स्टॉक, तो आप बोलोगे सर एवरेज स्टॉक तो लिखना पड़ेगा। एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला किसी को याद है बच्चों, अब भी की है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक बच्चों क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक सब में दिया हुआ है 3,25,000 प्लस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, तो आप बोलोगे 1,75,000 डिवाइड बाय 2। तो आप बोलोगे सर जो आएगा कितना, तो आप बोलोगे सर इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। सर आप बोलोगे कि सर मिलाओगे तो हो जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय 2, तो आप बोलोगे सर 2,50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 2,50,000। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2,50,000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने ढूंढ के रखा हुआ है बच्चों, तो ऑलरेडी 7,50,000। तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, 3 टाइम्स। बच्चों ये जो मैं इंपॉर्टेंस इसको बहुत देता हूं, क्योंकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये अच्छी तरह आप लिख लेना। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग रेशियो है, कौन सा रेशियो बच्चों, तो ऑपरेटिंग फॉर्मूला किसी को याद है, तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर आप लिखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस COGS। बच्चों अभी मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि बहुत टाइम जा रहा है, वो मेन पॉइंट क्लियर हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 100, आपको कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो मार्क कट हो जाएंगे, फॉर्मूला सही होगी तो भी, तो आपको फुल फॉर्म ही लिखना है बच्चों, वो ध्यान में रखना है। मेरे लिए तो बस ये सम खत्म हुआ उसके साथ बोर्ड में से ये पॉइंट चला जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 15 लाख है। COGS बच्चों जो है वो 7,50,000 है। और बच्चों मैंने जो बोला था वो एक्सक्लूडिंग नहीं इंक्लूडिंग वर्ड बोलना था, मैंने गलती से शायद से बोल दिया था। तो आप बोलोगे सर इसमें इंक्लूडिंग ही हमें 3 चीज कंसिडर करनी होती है, एक इंटरेस्ट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस। तो आप बोलोगे सर हमारा जो होगा वो ऑपरेटिंग में जो होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो आप बोलोगे सर इसमें जो है ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस प्लस आप बोलोगे सर जो है ऑफिस एक्सपेंस के साथ आप बोलोगे सर सेलिंग एक्सपेंस है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1,25,000। आप बोलोगे सर 1,25,000, तो आप बोलोगे सर 2,50,000। कितना होगा बच्चों, 2,50,000। तो
तो आप बोलोगे सर ये हो गया, तो इसके साथ आप बोलोगे सर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहां हो जाएगा 10 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100। तो आप बोलोगे सर अभी आपने बोला कि परसेंटेज टर्म में लिखना है, तो एकदम सही है बच्चों, तो परसेंटेज टर्म में ही लिखना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे सर हो जाएगा 66.67%। बच्चों वो क्या होता है, कैलसी पे करना भी जरूरी है, इसलिए सर साइड में चले जाते हैं। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ वाला रेशियो है करंट रेशियो। बच्चों करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या होगी, तो आप बोलोगे सर करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो बच्चों ये मेरी आदत है हर बार ये लिखने की, आप भी लिखोगे क्योंकि इसके सिवा मार्क नहीं मिलेंगे। प्रेजेंटेशन इतना होना चाहिए, आपको सब आता है वो सब दिखाना है, क्योंकि वही है प्रेजेंटेशन, जिसका अच्छा है उसको मार्क ज्यादा मिलने के चांसेस है। क्योंकि वो क्या होता है, पेपर चेकर वो प्रेजेंटेशन पे भी उतना ही फोकस करता है। वो टॉपिक की हम बात करेंगे बच्चों। तो आप बोलते जाओगे सर लिखना शुरू करो स्टॉक। तो सबसे पहले स्टॉक जो है बच्चों वो कितना है, तो आप बोलोगे सर स्टॉक जो है 1,75,000। उसके बाद आप बोलोगे सर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसके बाद है डेटर्स। तो आप बोलोगे सर डेटर्स जो है वो 3,50,000 है। उसके बाद आप बोलोगे बिल्स रिसीवेबल, वो कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 50,000। उसके बाद आप बोलोगे सर जो कैश है कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर कैश जो है 2,25,000। आप टोटल करोगे बच्चों तो कितना आएगा, टोटल देख लेते हैं बच्चों। तो आप बोलोगे सर टोटल जो करोगे वो होगा, करंट एसेट का है वो 8 लाख होगा। अभी आप बोलोगे सर करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में बच्चों है क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और बिल्स पेबल। तो करंट लायबिलिटी में आप बोलोगे सर फिर से एक बार क्रेडिटर्स, इसके बाद बैंक ओडी और उसके बाद बिल्स पेबल। तो आप बोलोगे सर जो क्रेडिटर्स है वो कितना है बच्चों, एक मतलब 1 लाख। उसके बाद बैंक ओडी है 150। आप बोलोगे सर आगे भी है, आगे है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 150। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे बिल्स पेबल 45। उसके बाद आप बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो 5,000 है। तो आप करोगे टोटल तो हो जाएगा 3 लाख। तो आप बोलोगे सर 8 लाख और ये 3 लाख। आंसर में पहले से ही मैं लिखूं उससे पहले मैं लिख दूंगा बच्चों। बोलो सर क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे 1:1। जो बच्चे को ये पॉइंट समझ में आ गया तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पॉइंट अभी मेन पॉइंट है। तो आप बोलोगे सर ये 1:1 लिखने, और यहाँ पे 2.67 दो बड़े बड़े मैंने मिटा दिए, सिंपली लिख दिया। बड़े लिख सकते हो वो कोई इशू नहीं है। चलो बच्चों तो ये हुआ फोर्थ पॉइंट। आप इसके बाद बोलोगे सर फिफ्थ पॉइंट है लिक्विडिटी रेशियो। तो बच्चों ये आप देख रहे होंगे मैंने सारे पॉइंट धीरे धीरे आप पूरा नहीं याद आते जाएंगे आपको। आप बोलोगे सर लिक्विडिटी लिक्विड रेशियो, तो आप बोलोगे सर लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी, जिसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं समझ में आती इसमें क्या लिखना है, लेकिन हमें लिखना कौन सा है। तो आप बोलोगे सर करंट एसेट माइनस स्टॉक, और यहाँ पे लिखोगे करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आप बोलोगे सर स्टॉक कौन सा, तो क्लोजिंग स्टॉक ही कंसिडर करना है बच्चों, यहाँ जो स्टॉक होता है वही लेना पड़ता है, वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर टोटल करंट एसेट है 8 लाख, उसमें से 1,75,000 स्टॉक के माइनस किए, कहां से आए, तो यहां से आए, क्लियर है। और इसमें से है 3 लाख और 150, तो आप लिखोगे 3 लाख सर लिख दो और यहाँ पे 150, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 6,25,000 और यहाँ पे होगा 150। इसके बाद आप बोलोगे 1:1 तो लिख ही देंगे, और बच्चों कितना आएगा आंसर, तो आप बोलोगे 4.17 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ नंबर का सम। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी तो 2 सम और पॉइंट करने, तो अच्छा बच्चों क्लैरिटी लेवल बहुत परफेक्ट आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 6 है वो डेटर्स रेशियो है, तो डेटर्स रेशियो की फॉर्मूला अभी आपने सीखी है। तो आप बोलोगे सर डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, तो आप बोलोगे सर ये और 100 लिख दिया, तो ध्यान में रखना बच्चा, ऐसे सर गलती करेंगे तो आप बोलोगे सर रुको, ऐसे बोलना है, कैसे कि जैसे हम क्लास में बोलते हैं वैसे ही। तो आप बोलोगे सर इनटू करेंगे और क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज
इन अ ईयर। तो आपको सम में दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर आखिर में आपने पहले पढ़ा था 360 यहां लेना है, डेटर्स मैंने यहां से उठा लेता हूं। आप बोलोगे सर 350 प्लस 50, और ये जो क्रेडिट सेल है बच्चों वो ध्यान में रखना है। क्रेडिट सेल्स आपको बोला गया था सर कि 15 लाख जो है उसमें से 40% आप बोलोगे सर कैश सेल्स है। कितना है बच्चों? 40% कैश सेल्स है। तो आप बोलोगे सर तो बाकी का 60% क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 15 लाख में यहां लिख देता हूं बच्चों, कहां लिखूं? तो यहां पे लिख देते हैं 15 लाख का 60% जो होगा वो क्रेडिट सेल्स होगा। बच्चों आपको ये वर्किंग नोट में दिखाना है, सब कुछ दिखाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिखाना है वर्किंग नोट में डाल दो, जिससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और यहां पे आप कितना लिखोगे बच्चों? तो वो कैलकुलेशन, तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों 9 लाख। इसके बाद आप बोलोगे सर ये 4 लाख हो जाएगा, ये होगा 360, ये होगा 9 लाख। डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर जो आएगा वो 160 डेज के बाद आपको बच्चों पेमेंट मिल रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है, आधा साल इनडायरेक्टली आप बोलोगे सर वो उससे भी ज्यादा चला जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए बच्चों। तो वो ध्यान में रखना है, और आंसर में डेज लिखना भूलना नहीं है। ये हमारी कंपनी नहीं है तो हमें टेंशन की बात है, लेकिन ये बच्चों वो समझने के लिए हम समझ रहे हैं। इसके बाद लास्ट आज का सेशन का ये पॉइंट जिसका नाम है क्रेडिटर रेशियो। तो आप बोलोगे सर लिखो क्रेडिटर रेशियो इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इनटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। और यहां पे कौन सा बच्चों आएगा? परचेज। तो आप बोलोगे सर जो परचेज आएगा वो कौन सा? तो आप बोलोगे सर परचेज होगा वो क्रेडिट परचेज होगा, टोटल परचेज नहीं होगा। अभी बच्चों कहानी में ट्विस्ट है, तो वो बहुत अच्छा कैलकुलेशन है। इसमें जो है वो समझ के आपको करना है। आपको COGS दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? COGS। तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है? तो आपको COGS दिया है और आपको कैलकुलेशन जो करना है वो आपको हिंट लगा के जो थोड़ा समझ के आपको करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर क्या करना है? तो सिंपली आप COGS फॉर्मूला लिखोगे, इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो आप परचेज ढूंढ सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? आप बोलोगे सर ये मेहनत किसके लिए कर रहे हो? तो ये क्रेडिट परचेज के लिए बच्चों कर रहे हैं। डायरेक्ट क्रेडिट परचेज मतलब कहीं पे भी दिया ही नहीं है, वो आपने सामने स्टार्टिंग में दिया हो तो ध्यान में COGS दिया हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं दिया। तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोल दिया, तो COGS आपके पास है 7,50,000। तो ओपनिंग स्टॉक यहां से ही लेंगे बच्चों, कहां से? ये रहा ओपनिंग स्टॉक, हमने ढूंढा था कहां पे? ये रहा 3,25,000। और आप बोलोगे सर परचेज हमें नहीं पता, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है 1,75,000। तो इज इक्वल टू परचेज आ जाएगा, माइनस प्लस करो बच्चों। क्या करोगे? माइनस प्लस करके दूसरी साइड पे लाओ तो अमाउंट कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर जो परचेज होगा वो हो जाएगा 6 लाख। कितना हो जाएगा बच्चों? 6 लाख। कहानी में ट्विस्ट, ये ध्यान में रखना, ये अच्छा पॉइंट था। मुझे भी ये सम करवाते वक्त हर वक्त ये पॉइंट अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटा छोटा तो गूगली होना चाहिए जिससे आपको कंफ्यूजन आए और आपके पॉइंट क्लियर हो। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी क्या करना है? क्रेडिटर उठाओ। तो बच्चों क्रेडिटर तो यहां से ही उठाना है तो उठा दो। चलो तो क्रेडिटर कितने लिखेंगे बच्चों? तो आप बोलोगे सर 1 लाख लिखो, और बिल्स पेएबल जो है वो 45। तो आप बोलोगे सर 1 लाख प्लस 45, और आप बोलोगे सर नंबर ऑफ डेज जो है वो 360 है, और यहां पे होगा 6 लाख से डिवाइड। तो 1,45,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 360 डेज। तो आप बोलोगे सर आंसर जो आपका आएगा 7th का वो होगा 87 डेज। कितना बच्चों? 87 डेज। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब आपको 87 डेज में पेमेंट करना है, और मिलेगा कितने डेज में? तो आप बोलोगे सर बहुत वहां इंसाफी है, क्योंकि आधे टाइम के बाद मतलब आपका डबल रेशियो है ऑन एन एवरेज, ऐसे बोल सकते हो। डबल नहीं है, डबल से नजीक जैसा है, बहुत नजदीक है। तो आपको वही ध्यान में रखना है बच्चों। ये जो पॉइंट था हमने जो पॉइंट किया है पूरा डिटेल में किया है, जिससे क्या होगा आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। आज के सेशन का जो पॉइंट था वो हमने 2-3 सम मतलब 3 रेशियो नए, 3 जो रेशियो थे वो नए हमने डिस्कस किए।
आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए सेशन में कौन से टॉपिक के साथ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। आपको ये वीडियो के रिलेटेड जो भी वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आगे जाके मिल जाएंगे। मिलेंगे बच्चों नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। यहां मुझे पॉज करके अच्छी तरह लिख लीजिए तो आपका पूरा सम आ जाएगा।